नमस्कार दोस्तों। आज भारत की राजनीति के सबसे बड़े मंच पर एक ऐसी हलचल मची हुई है जिसने पूरे देश के सियासी गलियारों को हिलाकर रख दिया है। तारीख है 9 अक्टूबर, दिन इतिहास में दर्ज होने वाला दिन, और वजह है मान्यवर कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस। जी हां, वो शख्सियत जिन्होंने इस देश के करोड़ों बहुजनों को आत्मसम्मान से जीना सिखाया, जिन्होंने कहा था राजनीतिक सत्ता ही सामाजिक परिवर्तन की कुंजी है। और आज उन्हीं के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में आयोजित होने जा रही है महारैली, एक ऐसी रैली जो सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि बहुजन चेतना का ज्वालामुखी है। लेकिन इसी रैली के पहले एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे बहुजन समाज को झकझोर कर रख दिया है। जी हां, 6 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक लखनऊ जाने वाली 56 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और करीब 20 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। यानी कि लाखों कार्यकर्ताओं, लाखों समर्थकों, लाखों बहुजन साथियों के सामने एक बड़ी बाधा खड़ी कर दी गई है। अब सवाल उठता है, क्या यह कोई सामान्य संयोग है या फिर किसी सुनियोजित रणनीति का हिस्सा? क्योंकि साथियों, जब बहुजन उठता है तो सत्ता की नींव हिलती है, और शायद इसी डर ने इस सत्ता को मजबूर किया है कि वो रैली तक पहुंचने के रास्ते ही बंद कर दे। लेकिन रुकने वाला कौन है? जिस समाज ने 1000 साल की गुलामी झेली, जिसने अत्याचार, भेदभाव और बहिष्कार को झेला, वो ट्रेन रद्द होने से रुक जाएगा? नहीं साथियों, बिल्कुल नहीं। हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर हैं और उन्होंने जिन बहुजन साथियों से बात की, उनकी आवाज सीधी आपके सामने रखेंगे। ये वो आवाज है जो सत्ता के कानों में गूंज बनकर पहुंच रही है। पहले मिलिए यशवीर जी से, एक प्राइवेट जॉब करने वाले आम युवा, लेकिन दिल में मिशन का जज्बा। जब उनसे पूछा गया कि इतनी ट्रेनें रद्द होने के बावजूद क्या वो लखनऊ जाएंगे, तो उनका जवाब था, डर तो उनको है जिनके सिंहासन हिलते हैं। ट्रेनें रद्द कर दो, रूट बदल दो, लेकिन हम अपने लक्ष्य से नहीं रुकने वाले। 9 अक्टूबर को हम लखनऊ में होंगे। यानी साथियों, ये डर सत्ता में है, जनता में नहीं। ये डर उस परिवर्तन का है जो मान्यवर कांशीराम जी के मिशन से शुरू हुआ और अब मायावती जी के नेतृत्व में नया रूप ले रहा है। आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले साथी गजराज जी कहते हैं, बसपा के कार्यकर्ता पैदल जाएंगे, बाइक से जाएंगे, अपनी गाड़ियों से जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। उनका कहना है कि जब दूसरे दलों की रैलियों में पैसे देकर भीड़ जुटानी पड़ती है, तो बहुजन समाज पार्टी की रैली में लोग अपने खर्चे पर, अपने जुनून से पहुंचते हैं। और यही तो फर्क है साथियों, भीड़ खरीदी नहीं जाती, विश्वास कमाया जाता है। आज जब बहुजन समाज पार्टी के समर्थक घर से निकलते हैं तो वो सिर्फ पार्टी के लिए नहीं बल्कि आदर्शों के लिए, मान सम्मान के लिए, समानता के लिए निकलते हैं। अब सुनिए महेंद्र सिंह बाबूजी की बात। उन्होंने कहा, हमने सब देखा है, बहन जी का शासन, कानून व्यवस्था, न्याय का वो दौर जब गरीब भी चैन से सोता था। आज फिर वही समय लौटाना है। उनकी आंखों में उम्मीद है, उनके शब्दों में क्रांति है। वो कहते हैं, अब की बार बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। जनता थक चुकी है जातिवाद, अत्याचार और अन्याय से। और जब एक बुजुर्ग की जुबान से ये बात निकलती है तो ये किसी चुनावी नारा नहीं बल्कि जनता के दिल की आवाज बन जाती है। अब चलते हैं राहुल गौतम जी की तरफ, जो अपने छोटे बच्चे के साथ रैली की तैयारी में हैं। वो कहते हैं, हमारे पास ट्रेन न सही पर जज्बा है। बसें बंद हों, प्लेन बंद हों, लेकिन हमारे कदम नहीं रुकेंगे। उनकी बात में एक वाक्य था, ट्रेन रद्द करो, बस रद्द करो, लेकिन बहुजन अब जाग चुका है। और ये लाइन आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। यानी साथियों, ये सिर्फ एक रैली नहीं, ये आंदोलन का दूसरा अध्याय है। जिस आंदोलन की नींव रखी थी मान्यवर कांशीराम जी ने, जिस पर बाबा साहब का दर्शन खड़ा था और जिसे आज मायावती जी आगे बढ़ा रही हैं। अब सवाल यह भी उठता है, अगर बसपा खत्म हो चुकी होती तो सत्ता इतनी बेचैन क्यों होती? क्यों सेमिया ट्रेनें रद्द करनी पड़ती? क्यों प्रशासन एक्टिव मोड में आता? क्यों पूरे यूपी में पुलिस सतर्क हो जाती? क्यों हर थाने से रिपोर्ट मांगी जाती कि कौन सा गांव से कितने लोग लखनऊ जा रहे हैं? क्योंकि सत्ता जानती है, जब बहुजन एकजुट होता है तो राज सिंहासन हिलते हैं। जब हाथी चलता है तो शिकारी रास्ता बदलता है, और जब बहन जी बोलती हैं तो पूरी राजनीति की दिशा बदल जाती है। अब मिलते हैं मुद्दीन गौतम जी से, जिन्होंने अपने शब्दों में आग भर दी। उन्होंने कहा,
जो कहते हैं बसपा खत्म हो गई है, वो भ्रम फैला रहे हैं। बसपा खत्म नहीं हुई, बल्कि नए रूप में जाग रही है। हमारे बीच कुछ पिट्ठू लोग हैं जो वोट तोड़ते हैं, लेकिन असली बसपाई अपने मकान से कभी नहीं निकलता। कांशीराम जी ने मकान हमें दिया, तो हम दूसरे के मकान में क्यों जाएं? क्या बात कही है साथियों, यही तो पहचान है उस आंदोलन की जो नींव से खड़ा हुआ था। और आखिर में मिलिए दयाचंद बाऊजी से, जिन्होंने बड़ी सादगी में एक गहरी बात कही। सरकार कोशिश करेगी कि रैली विफल हो जाए, लेकिन अब की बार जनता तय कर चुकी है, बसपा दो हजरत S27 में पूरी ताकत से लौटेगी। मशीनों में धांधली हो सकती है, लेकिन जनता के दिल में बहन जी का नाम मिटाया नहीं जा सकता। उनकी बात खत्म होते ही वहां मौजूद भीड़ ने जय भीम, जय कांशीराम, जय बहन मायावती के नारों से पूरा माहौल गूंजा दिया। और ये नारे सिर्फ आवाज नहीं थे, ये वो ऐलान था जो सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुका है। साथियों, आज जो हो रहा है वो सिर्फ ट्रेन रद्द करने या रूट डाइवर्ट करने की बात नहीं है। ये उस डर का प्रतीक है जो हर उस शासन के मन में घर कर जाता है जब बहुजन उठता है। जब कोई मजदूर कहता है कि अब मेरा शोषण बंद होगा, जब कोई किसान कहता है कि अब मेरी जमीन मेरी होगी, जब कोई नौजवान कहता है कि अब मैं बराबरी मांगूंगा, तो सत्ता के पैरों तले जमीन खिसकती है। और ये वही डर है जो आज लखनऊ की रैली के पहले सत्ता को बेचैन कर रहा है। लेकिन लखनऊ अब सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक प्रतीक बन चुका है, एक आवाज बन चुका है। लखनऊ चलो, मिशन पर चलो, बहन जी के संग चलो। वीके लॉजिकल न्यूज के कैमरे ने देखा, सड़कों पर, गलियों में, गांवों में, हर जगह सिर्फ एक नारा गूंज रहा है, हाथी नहीं थका है, बस आरंभ कर रहा है। रोक सको तो रोक लो, बहुजन जाग चुका है। और ये नारे, ये जज्बा, ये भीड़, सब कुछ मिलकर एक संदेश दे रहे हैं कि इस बार 9 अक्टूबर सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं होगी, बल्कि ये बहुजन एकता का इतिहास लिखने वाला दिन होगा। साथियों, याद रखिए, जब सत्ता जनता से डरने लगे तो समझ लीजिए जनता सही रास्ते पर है। और आज यही हो रहा है। 9 अक्टूबर को लाखों की भीड़ लखनऊ में जुटेगी। लोग अपने वाहनों से, ट्रैक्टरों से, बाइकों से, पैदल, साइकिलों से, हर तरीके से वहां पहुंचेंगे, क्योंकि ये भीड़ नहीं, ये चेतना है, ये आंदोलन है। और आंदोलन को कभी ट्रेनें नहीं रोक सकती। बहुजन समाज पार्टी के कैडर में जबरदस्त ऊर्जा है। युवा वर्ग पूरी तरह मिशन मोड में है। महिलाएं भी अब बड़े स्तर पर जुड़ रही हैं। हर गांव, हर मोहल्ले में बस एक चर्चा है, 9 अक्टूबर लखनऊ चलो। अब की बार का ये नारा केवल पोस्टर नहीं, बल्कि प्रतिज्ञा बन चुका है। क्योंकि जब अत्याचार अपनी हद पार कर जाए तो इतिहास गवाह है कि परिवर्तन की लहर उठती है। आज वो लहर उठ चुकी है। बहन जी की आवाज, कांशीराम जी की विरासत और बाबा साहब के सिद्धांत, तीनों मिलकर वो ताकत बन चुके हैं जो अब रुकने वाली नहीं। तो साथियों, 9 अक्टूबर को देखिए कौन डर रहा है, कौन रोक रहा है, कौन रैली को असफल बनाने में लगा है। क्योंकि जवाब साफ है, जो जनता से डरता है वही ट्रेनें रद्द करता है। जो जनता से जुड़ा है वही पैदल भी पहुंचता है। वीके लॉजिकल न्यूज की तरफ से यही संदेश, लखनऊ चलो, अपने मिशन के साथ चलो। क्योंकि इतिहास उन्हें याद रखता है जो रुकते नहीं बल्कि रास्ते बनाते हैं। जय भीम, जय कांशीराम, जय बहन मायावती। दोस्तों, इस वक्त बहुजन समाज के हौसले आसमान छू रहे हैं। रोकने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। इस 9 अक्टूबर को देश देखेगा सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन भी होगा।